हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर। और अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल चेंज स्टडी किया था। इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, एंड दैट इज़ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, जो हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एक फ्रेश टॉपिक है इस चैप्टर का और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट है टॉपिक, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक इजी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। अगर हमें कोई मिक्सचर मिल गया है तो ऑफ कोर्स अगर मिक्सचर है तो उसमें कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, तो उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ये यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। अब टेक्निक क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, हमारे जो पार्टिकल्स हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। जो सेपरेशन का टेक्निक होगा मिक्सचर का, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं या जो कंपोनेंट्स हैं, उनका फिज़िकल प्रॉपर्टी कैसा है। तो हो सकता है फिज़िकल प्रॉपर्टी कैसा हो सकता है, हमारे जो कंपोनेंट हो सारे के सारे सॉलिड हो सकता है कुछ सॉलिड कुछ लिक्विड हो सकता है लिक्विड हो सकता है गैस हो सकता है लिक्विड गैस हो, मीन्स कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सपोज एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सपोज़ हमें एक मिक्सचर मिला है, यहाँ पे ये कोई मिक्सचर है। यहाँ पर इस मिक्सचर में क्या रखा हुआ है, इस मिक्सचर में हमने ग्राम ले लिया है, मीन्स चना, और वीट ले लिया है, वीट ग्रेन्स। अब बताइए, 2 का मिक्सचर बना दिए हैं। अब यहाँ पे जो मिक्सचर हमको मिला है, वो मिक्सचर एक्चुअली में क्या है, हमारा जो चना है, जो ग्राम है, ये भी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और जो वीट ग्रेन है ये भी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो ये जो हमें मिक्सचर मिल रहा है वो कैसा कॉम्बिनेशन है, सॉलिड कॉम्बिनेशन है। कैसा है, सॉलिड कॉम्बिनेशन है। उसी तरह अगर हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई मिक्सचर ऐसा है जहाँ पे वाटर है और यहाँ पे हम लोगों ने सैंड मिला दिए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है, लिक्विड, हम वाटर हमारा किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, सैंड कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, सॉलिड लिक्विड कॉम्बिनेशन हो गया, हुआ कि नहीं हो गया। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आप ऑयल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, तो ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी कैसा है, लिक्विड है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, इट इज़ लिक्विड कॉम्बिनेशन हो गया। उसी तरह अगर आप किसी मिक्सचर को हाइड्रोजन गैस ले लीजिए और ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, तो ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो ये कैसा मिक्सचर हो गया, गैस मिक्सचर हो गया, है ना। उसी तरह कॉम्बिनेशन और पॉसिबल हो सकता है, आप वाटर ले लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लीजिए, ये कैसा है, लिक्विड स्टेट में है, ये कैसा है, गैस स्टेट में है। तो ये कैसा हो गया, लिक्विड और गैस स्टेट। तो ये क्या है, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल स्टेट है उनका अलग अलग, सॉलिड में है, लिक्विड में है, इसके बेसिस पे एक अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो सॉलिड कॉम्बिनेशन, सॉलिड लिक्विड कॉम्बिनेशन, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस। तो ये हमारे मेन क्या है, मेन कॉम्बिनेशन है जो हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एक हम मिक्सचर बना लेते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, है ना। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमको क्या क्या स्टडी करना है, पहले इस पर देख लेते हैं। हमें टाइप्स ऑफ मिक्सचर कौन कौन से स्टडी करना है, डैट वी हैव टू स्टडी। हमें स्टडी करना है, पहला जो है हमको स्टडी करेंगे सॉलिड मिक्सचर के बारे में। किसके बारे में, सॉलिड मिक्सचर के बारे में।
सेकंड हम लोग स्टडी करेंगे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर पढ़ेंगे, है ना। सेकंड वी विल स्टडी व्हाट, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। आप लोग नोट्स बनाते रहिए वीडियो देख के, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हो गया। थर्ड कौन सा आप बना सकते हैं, साथ में बनाते रहेंगे, समझ में भी आएगा, नोट्स भी इजी बनेगा। थर्ड कौन सा कॉम्बिनेशन है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। ये तीसरा कॉम्बिनेशन में स्टडी करना है। फोर्थ कॉम्बिनेशन कौन सा स्टडी करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे गैस गैस मिक्सचर। और एक फिफ्थ कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे कौन सा, लिक्विड गैस मिक्सचर। तो 1 बाय 1 यही पूरा टॉपिक है जो हमें स्टडी करना है, किसमें, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में। ये जब हम यहाँ पे लास्ट में पहुँच जाएंगे लिक्विड गैस मिक्सचर में, तो ये चैप्टर वहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, दिख तो रहा छोटा है, 5 ही टॉपिक है, लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। पूरा टॉपिक कवर करना ये बहुत बड़ा पोर्शन है। तो समझते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, आपको भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड मिक्सचर मीन्स मिक्सचर कोई है, उसमें जो कंपोनेंट्स है वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे और सॉलिड ही होंगे। तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसमें भी डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स है। इसमें भी क्या है, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स होगा। उसी तरह जो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, इसमें भी डिफरेंट टेक्निक होगा। उसी तरह सब में, लिक्विड में, गैस में, लिक्विड गैस में, सब में क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला। पहले इसको सॉलिड मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, छोटा सा कंसेप्चुअल फ्लो चार्ट बना लेते हैं, जिससे आगे की स्टडी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पहला कौन सा स्टडी करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा है, एक SS है, एक SL है, LL है, GG है एंड LG है। टोटल 5 कॉम्बिनेशन है। तो पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं कौन कौन सा। तो पहला इसका एक कंसेप्चुअल थोड़ा सा आउट व्यू बना लेते हैं। तो हम लोग पहला स्टडी करेंगे कौन सा, सॉलिड मिक्सचर। पहले एक आउटलाइन ड्रॉ कर ले, जिससे क्या होगा, फिर इसको डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में स्टडी करेंगे 1 बाय 1। तो सॉलिड मिक्सचर ये हमारा हो गया टाइप ऑफ मिक्सचर हो गया। अब इसमें भी अलग अलग सेपरेशन टेक्निक हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सेपरेशन टेक्निक। कौन कौन सा सेपरेशन टेक्निक यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग, इसको हम लोग थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे। अगर कोई यहाँ से छोटा सा ये चार्ट स्टडी कर लेता है, तो उसको अंदर का अपने जो इसके बाद जो इसका डिस्क्रिप्शन होगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक है किस प्रिंसिपल पे ये सेपरेशन टेक्निक इन्वॉल्व बेस्ड है, प्रिंसिपल इन्वॉल्व, एंड देन वी विल स्टार्ट स्टडी व्हाट एग्जांपल्स। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा मिक्सचर सॉलिड है, तो जो सेपरेशन मिक्सचर है, सेपरेशन टेक्निक है, हम लोग पहला टेक्निक क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मैकेनिकल सेपरेशन। व्हाट वी कैन यूज़, मैकेनिकल सेपरेशन। आप मैकेनिकल सेपरेशन यूज़ करिए। तो मैकेनिकल सेपरेशन जो है, इसमें क्या होगा, 2 सॉलिड जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे थ्रू मैकेनिकल सेपरेशन। इसमें किस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये काम करता है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनका साइज़ कैसा है, उनका शेप कैसा है, उनका कलर कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था चना का और किसका, व्हीट ग्रेन्स का। तो दोनों का क्या है, कलर अलग होगा, शेप अलग होगा, साइज़ अलग होगा। तो ईज़िली क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैकेनिकल सेपरेशन जो है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं किस चीज़ पे ये, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। तो वी कैन से डैट डिफरेंस इन द साइज और कलर और शेप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, इस पे बेस्ड है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो
तो एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा है कौन सा, ग्राम एग्जाम्पल हम लोगों ने, और वीट ग्रेन का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल और याद रखिए, आयरन फिलिंग एंड कॉपर टर्निंग। तो इनका जो सेपरेशन होता है वो कैसा होता है, मैकेनिकल सेपरेशन के थ्रू होता है। कैसा होता है, मैकेनिकल सेपरेशन। और मैकेनिकल सेपरेशन क्यों होता है या किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो डिफरेंस इन द साइज और कलर और शेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सेकंड जो हम लोग सेपरेशन टेक्निक यूज़ करेंगे, दैट इज़ यूज़ ऑफ ए सॉल्वेंट। इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। व्हाट वी से, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड भी कहते हैं इसी को। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किस प्रिंसिपल पे ये काम किया जाता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो इसमें कोई एक कंपोनेंट जो होगा वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा और उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। मीन्स इसमें अगर दो कंपोनेंट है इस मिक्सचर में, तो एक कंपोनेंट उस मिक्सचर का किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, जबकि जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। मीन्स वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज सॉल्युबल while the other is insoluble in a particular solvent. So we can write what, one component soluble while the other insoluble in a particular solvent. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, कौन कौन सा एग्जांपल यहाँ पे आएगा, सैंड एंड सॉल्ट। तो अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए, देखिए दोनों कैसे हैं, सॉलिड हैं, तो आप कैसे सेपरेट करेंगे, वाटर ले लीजिए, वाटर में क्या होगा, सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, सैंड कैसा होगा, डिज़ोल्व होगा नहीं होगा, नीचे बैठ जाएगा। आप क्या करिए, फ़िल्टर पेपर लेके इसे फ़िल्टर कर लीजिए, सैंड अलग हो गया और सॉल्ट एंड वाटर अलग हो गया। अब क्या करेंगे, इवोपरेशन कर देंगे, वाटर इवोपरेट हो जाएगा, सॉल्ट क्या होगा, हमें फिर से रीगेन हो जाएगा। तो सैंड सॉल्ट हो गया। सेकंड हम लोग कह सकते हैं चारकोल। सेकंड एग्जांपल इज चारकोल एंड सल्फर। तो इनके मिक्सचर को भी हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ ए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। थर्ड टेक्निक जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, दैट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में कौन सा प्रिंसिपल बेस होता है, इसमें कोई एक कंपोनेंट जो होता है वो सब्लाइम कर जाएगा। सब्लाइम मीन्स सॉलिड से डायरेक्टली किस स्टेट में चला जाएगा, गैस स्टेट में, जबकि दूसरा वाला नहीं हो पाएगा। तो सब्लिमेशन सबको डिफिनेशन पता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना डायरेक्टली, दैट इज सब्लिमेशन। तो कोई एक कंपोनेंट कैसा होगा, सब्लाइम हो जाएगा। तो वी कैन राइट हियर वन ऑफ द कंपोनेंट इज able to sublime while the other not। तो एक सब्लाइम हो जाएगा लेकिन दूसरा सब्लाइम नहीं हो पाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैम्फर और क्या, कॉमन सॉल्ट। अब बताइए दोनों के दोनों क्या हैं, सॉलिड स्टेट में हैं, लेकिन कॉमन सॉल्ट सब्लाइम होगा नहीं, कैम्फर क्या हो जाएगा, सब्लाइम हो जाएगा। उसी तरह दूसरे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं क्या, सैंड एंड आयोडीन। इसमें जो आयोडीन है वो सब्लाइम हो जाएगा, सैंड सब्लाइम होगा नहीं। तो इनका सेपरेशन कैसे होगा, सब्लिमेशन के थ्रू होगा। कैसे होगा, सब्लिमेशन के थ्रू होगा। नेक्स्ट फोर्थ मेथड, यहाँ पे और कौन सा स्टडी करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, एक कंपोनेंट जो होगा, ये मेथड कब यूज़ करेंगे, अगर हमारा एक कंपोनेंट क्या होगा, मैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, मैग्नेट लाएंगे, उसको क्या करेंगे, मैग्नेट उसको एक जो मैग्नेटिक इन नेचर होगा उसे अट्रैक्ट कर लेंगे मैग्नेट के थ्रू, और दूसरा जो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होगा वो वहाँ पे रह जाएगा। इससे क्या होंगे, चीज़ें सेपरेट हो गई। तो यहाँ पे कह सकते हैं वन ऑफ द कंपोनेंट इज मैग्नेटिक in nature while other does not।
वाइल द अदर नॉट। हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे आयरन ले लें, आयरन फिलिंग, ये क्या होगा, मैग्नेटिक इन नेचर होगा, जबकि कॉपर पाउडर होगा नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल आयरन पाउडर ले लें तो ये मैग्नेटिक इन नेचर होगा। सॉडस्ट ले लें, ये मैग्नेटिक इन नेचर होगा नहीं होगा। तो इजीली सेपरेट हो जाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू। जो फिफ्थ मेथड हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे वो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्रिस्टलाइजेशन मेथड, तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड कब यूज़ करते हैं, अगर कोई एक कंपोनेंट जो है वो वाटर सॉल्युबल हो जबकि दूसरा ना हो, या हो लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर पे हो, तो क्या मेथड यूज़ करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे कह सकते हैं वन कंपोनेंट व्हाट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो लेकिन अदर आर नॉट, अदर आर दूसरा वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे कौन सा, प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, फ्रॉम एन इम्प्योर, इसके इम्प्योर सैंपल से। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन करेंगे सॉल्ट का, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे दो मेथड ही हम लोग स्टडी करेंगे। और इस सॉलिड मिक्सचर में जो लास्ट टेक्निक हम लोग को स्टडी करना है वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कब करेंगे, जब कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी होगा वो अलग अलग होगा। किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी कंपोनेंट्स का क्या अलग अलग है, डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी में, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो वी कैन राइट हियर व्हाट, डिफरेंस इन द solubility of the two components in a particular solvent, तो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तो जो डिग्री ऑफ डिफरेंस होगा सॉल्युबिलिटी के कंपोनेंट का डिफरेंस वो यहाँ पे, जैसे एग्जांपल NaCl ले लें एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3। यहाँ पे देखिए दोनों वाटर में सॉल्युबल हैं लेकिन क्या है, डिफरेंस है, कोई ये ज़्यादा सॉल्युबल है, ये क्या है, कम सॉल्युबल है। सेकंड एग्जांपल सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये भी क्या है, दोनों वाटर सॉल्युबल है लेकिन क्या है, इनमें जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंस होगा सॉल्युबिलिटी में। तो ये हो गया हमारा सॉलिड मिक्सचर का। देखिए यहाँ पे सबके एग्जांपल हम लोगों ने जो लिया है सब सॉलिड मिक्सचर है, उसमें अलग अलग टेक्निक यूज़ करना है। तो आपको नाम याद होना चाहिए हमें किस कंडीशन में ये यूज़ करेंगे। अब ऐसा नहीं आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया कि हाउ वी कैन सेपरेट सैंड एंड सॉल्ट, तो कोई ये नहीं कहेगा सैंड एंड सॉल्ट को सेपरेशन के लिए कि हम सब्लिमेशन से करेंगे। क्यों, सब्लिमेशन से कैसे करेंगे भाई, ना सैंड सब्लाइम होगा ना सॉल्ट सब्लाइम होगा, तो ये मेथड नहीं यूज़ करना है। इसके लिए हम एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ करेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, है ना। हम लोग मैकेनिकल सेपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, सैंड एंड सॉल्ट के लिए। सैंड भाई अलग दिखेगा बड़ा बड़ा, लेकिन ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जबकि ये वाला मेथड क्या है, ईजी है, क्योंकि इसमें सॉल्ट तुरंत डिज़ोल्व हो जाएगा, हम लोग फ़िल्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेथड है डिफरेंट, यहाँ पे 6 मेथड यूज़ हैं सॉलिड मिक्सचर के लिए। और किस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये वर्क करते हैं यहाँ पे हो गया, और एग्जांपल क्या है। अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, तो 1 बाय 1 सबका स्टडी करेंगे। तो हमारे ये पहले टाइप का मिक्सचर तब ख़त्म होगा, हमें टोटल 5 स्टडी करना है, तो ये पहला है ना। तो आप लोग यहाँ से नोट्स बना लीजिए। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठना चाहिए ये चार्ट, तभी आगे काम हो पाएगा। एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आएंगे, इजी हो जाएगा सॉल्व करना।